अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? दे आर एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to specify a system, required to specify a system। और specify a system से हमारा यहाँ पे मतलब है कि ये वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, जो हमें चाहिए एक सिस्टम की पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए जितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड चाहिए, दैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ it is a number. Degree of freedom is a number like 1 2 3 4 number of independent coordinates required to specify a system। इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम गैसेस के विद रेस्पेक्ट हम देखेंगे। हमारे पास मोनो एटॉमिक गैसेस होती है, जैसे एक गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास। मोनो एटॉमिक गैस में अगर आप एक गैस मॉलिक्यूल उठाओगे तो उसमें एक ही एटम होगा, तो इट इज़ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब ये जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है ये कहीं भी जा सकता है स्पेस में। ये अलोंग एक्स डायरेक्शन भी जा सकता है, अलोंग वाई डायरेक्शन भी जा सकता है, अलोंग जेड डायरेक्शन भी जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कहते हैं कि इसके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो है 3, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। एंड दीज आर ओनली ट्रांसलेशनल, यानी कि ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो वी कैन से इट हैज़ 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये जो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये ट्रांसलेशनल है। सिमिलरली इफ वी हैव diatomic gas molecule, one atom bonded with another atom, यानी कि अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल उठाओगे उसमें 2 एटम्स होंगे, जैसे ऑक्सीजन ये गैस है, डायटोमिक है, O2 में एग्जिस्ट करता है ये। तो इसके पास क्या है, ये जो मॉलिक्यूल एज ए होल है, एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, यानी कि अलोंग एक्स जा सकता है, अलोंग वाई, अलोंग जेड जा सकता है। हो गई 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन। और ये क्या कर सकता है, मान लीजिए ये एक्स एक्सीज, ये जो इसका जो बॉन्ड है, इसकी जो लाइन है ये है अलोंग एक्स एक्सीज, यानी कि लाइन कनेक्टिंग द 2 मॉलिक्यूल्स इज अलोंग एक्स एक्सीज। तो इसके परपेंडिकुलर होगा वाई ऐसे, और इससे प्लेन से बाहर होगा जेड। तो ये रोटेशनल मोशन कर सकता है अलोंग जेड डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे, मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, और मॉलिक्यूल ऐसे है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है। तो ये ऐसे भी मोशन कर सकता है, ठीक है, और ऐसे भी मोशन कर सकता है, ऐसे, यानी कि ये ऐसे भी घूम सकता है एक्स वाई प्लेन में ऐसे, ठीक है, या एक्स जेड प्लेन में ऐसे, ठीक है, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो 2 तरीके से ही घूम सकता है। तो एक तो इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी प्लस 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके पास जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी वो होंगी 5। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेशनल मोशन भी दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक और एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसकी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ट्राई एटॉमिक के केस में लीनियर वाला केस है और नॉन लीनियर वाला केस है। ये मान लीजिए आपके पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब हमें पता नहीं है बॉन्ड सिंगल है या बॉन्ड डबल है, हमारी इस लाइन का मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लाइन कनेक्टिंग द 2 एटम्स। ये नॉन लीनियर वाला केस है, ये लीनियर वाला केस है।
और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन लीनियर। अब इस बात को हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, और उनके अगर मैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स देखूं तो 6 हैं, 3 इसके हो गए 6, और बीच में एक रुकावट है। रुकावट क्या है कि ये जैसे भी मोशन करेंगी ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, इनके बीच जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 एटम्स, वो फिक्स रहेगी, दैट विल नॉट चेंज, दैट विल नॉट चेंज। तो 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, लेकिन बीच में एक कंडीशन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स शुड मस्ट नॉट चेंज या डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, एक रुकावट है। टोटल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? टोटल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 6 माइनस 1 कांस्टेंट। तो अगर हम टोटल पोजीशन कोऑर्डिनेट्स से कांस्टेंट्स को माइनस करते हैं तो वी गेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल क्या होंगी, 5, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल। नाउ इन केस ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जब घूमेगा तो ट्रांसलेशनल तो इसके पास 3 होंगी। अब ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। इसके 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इसके 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इसके 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 माइनस जो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे हैं वो 2 हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है वो यहाँ पे 2 हैं। कॉन्स्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, क्या कंडीशन है यहाँ पे, क्या रुकावट है कि इस मॉलिक्यूल और इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस फिक्स रहेगी, इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस फिक्स रहेगी -2। तो इसके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो कितनी होंगी, 7। इसी तरह से अगर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, ये वाला केस, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स 3 है। एक तो ये इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस, इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस, और तीसरा ये एंगल, बॉन्ड एंगल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इस एटम और इस एटम के बीच डिस्टेंस। हालांकि इनके बीच बॉन्ड तो नहीं है लेकिन डिस्टेंस तो फिक्स रहनी चाहिए, तो दैट विल बी गिवन बाय बॉन्ड एंगल। तो 3 कॉन्स्टेंट्स है, तो 3 के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 माइनस कॉन्स्टेंट्स हो गए 3, तो हो गया 6। तो दिस इज नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं, 6। लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं, 7। ठीक है, और इन 7 में से इसकी 3 तो होंगी ट्रांसलेशनल, 3 हर जगह ट्रांसलेशनल होती हैं, इन केस ऑफ लीनियर, नॉन लीनियर, इन केस ऑफ डायटोमिक, मोनोएटॉमिक। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल, और बाकी यहाँ पे कुछ ये 3 यहाँ पे रोटेशनल मोशन की 2 होंगी एंड वाइब्रेशनल मोशन की 2, 3 + 2 + 2 इज 7। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 6 होंगी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। थैंक यू।